back to our YouTube channel Balaji Education Hub. Today video topic is GSTN 9C ऑनलाइन फाइलिंग। जैसे आप पहले लास्ट वाला वीडियो दिखाया था GSTN 9C का फाइलिंग वगैरह, जहाँ पे आप देख सकते हैं विदाउट एरर प्रोसेस हो चुका है जेसन फाइल। अभी आपको दिखाएंगे एक एग्जाम्पल के लिए। मैं फिलअप करता हूँ मैं पहले, इसकी वजह का आपका कौन सा एरर आता है और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा पर्पस एरर आया है। तो इसका कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग है प्लस इम्पोर्टेंट वगैरह है वीडियो। फर्स्ट पार्ट अभी देखिए, टेबल 5 क्या है, लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। टेबल 5 हो गया आपका जो ऑडिटेड बैलेंस शीट वगैरह पीएल का जो टर्नओवर होता है ना, जो टैली में टोटल सेल्स टर्नओवर इंक्लूडिंग नॉन टैक्सेबल जो गुड्स हैं, जैसे एग्जिम गुड व नॉन जीएसटी सारा मिला के जो भी टर्नओवर है उसका टर्नओवर यहाँ पे मेंशन होता है। फर्स्ट विदाउट आरसीएम, दैट मीन विदाउट आरसीएम का फिगर नहीं आएगा। जैसे B2B, B2C एंड केडनो तीनों फिगर ऐड होगा, प्लस जैसे जीरो रेटेड एग्जाम सारा टोटल टर्नओवर यहाँ पे ऐड होगा। सेकेंड पार्ट यहाँ पे आता है वैल्यू ऑफ एग्जाम गुड्स। या वैल्यू ऑफ एग्जाम गुड्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे इस क्लाइंट का कोई भी एग्जाम गुड्स का सेल नहीं है। सेकेंड यहाँ पे आएगा टैक्सेबल गुड्स। टैक्सेबल गुड्स क्या होता है, जितना देखिए टोटल नॉन जीएसटी वाला कुछ नहीं है आइटम बोल के, जितना सेल हुआ है टोटल टैक्सेबल गुड्स का ही सेल हुआ है, टोटल टैक्सेबल गुड्स में डाल दिया। अभी देखिए जीएसटीआर 9C फाइलिंग कहाँ से होता है। जीएसटी 9C फाइलिंग करने के लिए आपको 9 वाला डेटा ही आपको इन्फॉर्मेशन डालना होगा। तो इसके लिए आपको 9 आप डाउनलोड कर लीजिए जीएसटी 9, तो 9 से ही आपको इस वाला फॉर्म फिलअप कीजिएगा। देखिए नंबर 5 एंड 7 दोनों पार्ट हो गया आपका सेल्स का फिगर, जहाँ पे जीएसटी 9 में आपका फिगर आता है विदाउट आरसीएम इंक्लूडिंग ऑल सेल्स। देखिए यहाँ पे एक डैशबोर्ड आपको दिख रहा है, जहाँ पे मैं जीएसटी रिकॉन्सिल पार्ट करता हूँ। अभी नेक्स्ट पार्ट आता है जहाँ पे जीएसटीआर 9 टेबल नंबर 9 में क्या होता है। टेबल नंबर 9 में जितना आप जो आपका सेल्स फिगर है उसको आपको क्या करना होगा, 5%, 12%, 18% सेग्रीगेट करके आपको रेट वाइज आपको सेल डालना होगा। इसके साथ मैच होना चाहिए, जो टर्नओवर आप डालें उसका मैच होना चाहिए। जैसे मेरा ये टोटल टर्नओवर है, टोटल टर्नओवर में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो क्या करता है, इंक्लूडिंग आरसीएम वाला फिगर डालता है, लेकिन आरसीएम वाला फिगर नहीं आएगा, विदाउट आरसीएम वाला फिगर आएगा। ये पे तो दिखाने के लिए आपको डेटा भर रहा हूँ। जो नंबर जीएसटी 9 में जो टेबल नंबर 5 में एन जो है उसका जो अमाउंट होता है, उसी अमाउंट को आपको यहाँ पे डालना होगा। जैसे टोटल सेल 990979 करोड़। अभी यहाँ पे नेक्स्ट पड़ आता है मेरा, यहाँ पे टोटल सेल्स का फिगर और आरसीएम वाला फिगर। यहाँ पे आपको जो देना होगा तो टोटल टैक्सेबल लाइबिलिटी आपको देना होगा। लाइबिलिटी दैट मीन एक आपको लाइबिलिटी एक आपका आता है क्या नाम, जो नॉर्मल टैक्स है, नॉर्मल टैक्स का प्लस आरसीएम वाला फिगर भी आपका यहाँ पे दोनों मिला के आपका लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है, तो दोनों का फिगर यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 5% बना दिया क्योंकि 5% वाला टैक्स है, और नीचे में आपका आएगा 9C।
क्योंकि इस वाला वीडियो ओनली पर्पस फॉर आपको जो भी एरर आता है ना, कैसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आपको सारा दिखेगा। मतलब कोई भी आप डेटा फिलअप करेंगे ना, तो इसमें आपको दिखा देगा कौन सा डेटा के लिए मैं यहाँ पे आपको इसमें जा रहा है। इसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह जैसे यहाँ पे सारा डाल देता हूँ मैं, जो भी आपका आरसीएम वाला फिगर है। तो मैं यहाँ पे 9 वाला जो डेटा है, 9 से डेटा डालना होगा, 9 वाला से डेटा डाल देता हूँ। हो चुका है यहाँ पे 9 वाला। अभी नीचे वाला क्या है, टोटल अमाउंट पेबल डिक्लेयर इन अमाउंट। यहाँ पे मेन मेजर मिस्टेक होता है यहाँ पे। तो क्या करता हूँ मैं, जो 90% लोग क्या करता है, टोटल ऊपर में जितना फिगर है उसी को डालता है। मैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाला जो फिगर है, जो जीएसटीआर 9 में जो टेबल नंबर 5N में जो फिगर आता है वो मैं डाल देता हूँ। एक्चुअली क्या होना चाहिए, ये जीएसटीआर 9 में लास्ट जब जीएसटीआर 9 में टेबल नंबर 9 जहाँ पर लिखा होता है टैक्स पेबल, उस वाला फिगर आएगा। मतलब दैट मीन राउंड राउंड ऑफ होके, जैसे यहाँ पे 4,93 4,256 होना चाहिए, 22,63 122 होना चाहिए। तो मैं क्या किया, आपका यहाँ पे जो टेबल है लाइबिलिटी जितना है टोटल में यहाँ पे डाल रहा हूँ। अभी मैं इंपोर्ट करके दिखाएंगे जहाँ पे आपको एरर आएगा, प्लस आपको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन होगा कौन सा टेबल में आपको गलत इंफॉर्मेशन डाले हैं, वो आपको मिल जाएगा। सेकेंड, आईटीसी एबल। आईटीसी एबल में वाला में भी आप देख सकते हैं। आईटीसी एबल क्या होता है, जहाँ पे आईटीसी एबल क्या होता है, जहाँ पे नीट आईटीसी एबल फॉर यूटिलाइजेशन जो फिगर आता है वो फिगर आता है। कोई कोई क्या करता है, नीट टोटल आईटीसी एबल वाला फिगर डाल देता है, तो ये इसके बाद भी आपको एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी मैं कुछ डेटा के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपका टोटल आईटीसी एबल वाला फिगर जो यूटिलाइजेशन है उस वाला फिगर आपको यहाँ पे जीएसटी 9C में आपको फिलअप करना होगा। 90% क्या करता है, कंफ्यूज क्रिएट होता है। नीट आईटीसी एबल फॉर यूटिलाइजेशन टोटल आईटीसी एबल, इसमें कंफ्यूज क्रिएट हो जाता है। तो आपके लिए मैं फिलअप करके दिखा रहा हूँ। देखिए इस वाला में मेरा आईटीसी रिवर्स वाला नहीं है, किसी का सपोज पहले आईटीसी रिवर्स वाला है, दोनों फिगर का चेंजेस आ जाएगा, तब जाके आपको एरर दिखाएगा। मेरा ये तीनों फिगर का, जहाँ पे जो आईटीसी एबल वाला जो फिगर है, तीनों का टोटल में ऐड करके डाल रहा हूँ। सीजीएसटी एजीएसटी एंड आईजीएसटी का टोटल फिगर। देखिए मेरा कहना सिंपल सा है, जब भी डेटा फिलअप करेंगे ना, तो एक बार नहीं 2-3 बार क्रॉस चेक कर लीजिए। इससे जाके क्या होगा, आपका मिस्टेक नहीं होगा। मेरा इस वीडियो बनाने के लिए एक ही है, आप लोग सपोज पकड़ कोई डेटा रजिस्टर 9 से भर रहे हैं यूटिलिटी लेके, प्लस यूटिलिटी में आपको भर के आप अपलोड कर रहे हो, हर बार क्या हो रहा है, एक एरर आ रहा है जहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे मेंशन हो रहा है कि कहाँ पे आइडेंटिफाई कौन सा आपका पर्पस एरर आया है, या पे डायली मेंशन होगा। इस टॉपिक ही आपको दिखाएंगे कहाँ पे आपका एरर वाला जो यहाँ पे मेंशन होता है, आप इजीली रेक्टिफाई करके फिर से जाके अपलोड कर सकते हैं जीएसटी 9C में। और जो लोग जैसे टूल्स यूज करते हैं 9 वाला टूल्स, यूटिलिटी एक्सेल टूल्स, आपको काम वर्क नहीं हो रहा है, इसके लिए क्या करना होगा, मैक्रो को आपको यूज कर लेना होगा। तो मैक्रो वाला यूज कैसे करता हूँ, 2-3 वीडियो में दिखाया मैं, पर्टिकुलर सिंगल एक यूटिलिटी लेके भी एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ कैसे करके आप मैक्रो को रन कराना है, कौन सा सेटिंग आपको करने से मैक्रो रन होगा, तब जाके कोई एरर नहीं आएगा। जो लोग अभी उस वाला वीडियो नहीं देखा, देखिए जीएसटी 9 वाला प्लेलिस्ट में मेरा मिल जाएगा आपको। यहाँ पे क्या करना होगा, देखिए परचेज वाला जो यहाँ पे आपको कंपल्सरी नहीं है, मतलब ऑप्शनल है, आप लोग दे भी सकते नहीं भी दे सकते जो परचेज का आईटीसी, क्योंकि यहाँ पे मेंशन क्या होता है, टोटल आईटीसी जितना क्लेम किए उसका डिटेल्स यहाँ पे फिगर नीचे वाला फिगर में आपको मेंशन करना पड़ता है। लेकिन इसका फिगर आपको बेटर होगा, आप मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा मेरा ऑलरेडी आइडेंटिफाई है कौन सा आईटीसी क्या पर्पस लिया है वो, जैसे परचेज के लिए कितना लिया हो, और फ्रेट के लिए आरसीएम पेमेंट कितना किया, अदर्स मिसलेनियस एक्सपेंस में कितना आईटीसी क्लेम किया है, तो सारा यहाँ पे दिख रहा है। देखिए टोटल फिलअप हो जाने के बाद अब वैलिडेट कर लीजिए। फर्स्ट देखिए नंबर 5 एंड 7,
क्या आएगा 5 में टोटल टर्नओवर जो आएगा, बार बार बोल रहा हूँ, टोटल टर्नओवर विदाउट आरसीएम वाला फिगर आएगा, एक्सक्लूडिंग जीएसटी एंड इंक्लूडिंग नॉन टैक्स का जो आइटम का सेल है वो आएगा। नंबर 7 में क्या होता है, आपको मेंशन करना पड़ता है कौन सा आपका नॉन टैक्स का सेल है प्लस टैक्सेबल सेल है, दोनों आप डिक्लेयर करना पड़ता है टेबल नंबर 7 में। टेबल नंबर 8 में कुछ नहीं है क्योंकि आप जो डिफरेंस वगैरह। टेबल नंबर 9 में क्या होता है, जितना आप टैक्स जो टैक्स लाइबिलिटी आपका क्रिएट किए ना, उसका सेल जो परसेंटेज वाइज आपको यहाँ पे देना होगा। जैसे मेरा 5% है, किसी का 18% है, 12%, उसका उसको डिटेल्स आपका यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मेरा मेन मेजर मिस्टेक यहाँ पे है, टोटल अमाउंट पेबल। ये क्या होना चाहिए, हमेशा राउंड फिगर में होना चाहिए। हम आज के आपके वीडियो के लिए मैं आपको दिखाने के लिए मैं इसको क्या किया, जो फिगर ऊपर में जो आया है उसी फिगर को मैं फिलअप करके डाल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे वैलिडेशन क्यों आ रहा है, देयर फॉर वैलिडेशन एरर। कारण है नीचे देख सकते, कोई भी ब्लैंक नहीं होना चाहिए, तो जाके क्या होगा, आपका इस टाइप का एरर आ जाएगा। देखिएगा सेल्स में मेरा रेड कलर हो चुका है, तो जब डेटा फिलअप करते हैं ना, इस टाइप का आपको एरर भी आएगा। तो मेरा यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए एक ही है, एरर जब आएगा एरर को रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं, इसका प्रोसेस आप इस वीडियो में देख सकते हैं। कोई क्या करता है, डेटा को फिर से जाके ड्राफ्टिंग करके कर लेता है, लेकिन क्या है, डेटा यहाँ पे नहीं है। जहाँ पे आपका एरो आ रहा है वहाँ पे रेट आइडेंटिफाई होगा। देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, मैंडेटरी फील्ड कैन नॉट बी ब्लैंक, मतलब इजीली है, आप यूटिलाइजेशन कीजिए। प्लस फुल वीडियो मेरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो देखने के बाद आपको जीएसटी 9 और 9 से लेके कोई भी क्वेरी नहीं होगा। प्लस जो लोग एक्सेल लेके काम सीखना चाहता है, एक्सेल का क्योंकि अकाउंट्स हो गया एक्सेल बेस, एक्सेल आपको मालूम, एक्सेल सीखेंगे तो अल्टीमेटली स्मार्ट हो काम कर सकते हैं। देखिए मेरा यहाँ पे फिगर्स जो है वैलिडेट, नेक्स्ट, 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 क्योंकि 10 11 जहाँ पे आपका एडिशनल पेबल आता है तब जाके फिलअप करना होगा। यहाँ पे आपका कुछ प्रॉब्लम वगैरह है। यहाँ पे क्या होता है, टोटल आईटीसी आपका कितना होगा, जहाँ पे एबल वाला फिगर होता है ना, इस वाला फिगर आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या किया, दोनों फिगर में थोड़ा चेंज करके या वैलिडेट करो। देखिए इसकी वजह से एरर आ जाएगा। ये क्या होना चाहिए, टोटल आईटीसी एबल फॉर यूटिलाइजेशन वाला फिगर, टोटल फिगर यहाँ पे मेंशन होगा। वैलिडेट करके जा रहा हूँ। देखिए दोनों जगह में मेरा यहाँ पे आपको ये भी देना होगा। देखिए वैल्यू कैन नॉट बी लेफ्ट। देखिए फिलअप करने के टाइम इस टाइप का एरर आएगा, तो कैसे करके आइडेंटिफाई करके आप रेक्टिफाई करके आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो पर्पस फॉर ओनली, जहाँ पे आप लोग गलती जहाँ पे करते हैं ना, उस गलती रिपीटली नहीं हो, इस वीडियो में कवर किया हो कहाँ पे मेजर मिस्टेक होता है। प्लस यहाँ पे और भी चीज़ है, सर्विस वाला यहाँ पे इनपुट कितना क्लेम किया सर्विस का टोटल, तो टोटल फिगर भी आपके यहाँ पे देना पड़ता है, सर्विस का फिगर टैक्सेबल वैल्यू। देखिए 38,306.82, तो इस वाला फिगर यहाँ पे आ जाएगा। अदर एक्सपेंसेस, ये आपको देने से भी होगा, नहीं देने से भी होगा, ये मैंडेटरी फील नहीं है। अभी सारा फिलअप होने हो जाने के बाद देखिए, आप जीएसटी रिकॉन्सिल पार्ट कंप्लीट कर लीजिए। जो लोग जीएसटी रिकॉन्सिल पार्ट में कैसे करके कंप्लीट करता हो, तो जो लोग वीडियो नहीं देखा वो देख लीजिए, क्योंकि इजी है। दोनों साइड में क्या होगा, डेटा में एक वैल्यू का मतलब फॉर्मूला लगाना होगा, जहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा जीएसटी रिटर्न फाइल हुआ ना नहीं हुआ। इसके लिए सिंपल एक फॉर्मेट वगैरह ओनली फॉर्मेट दिया हो जहाँ पे आप डेटा भर सकते हैं। क्योंकि जहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ ना, उस वाला फॉर्मेट आपको मेल करने से थोड़ा सा इसके बाद जाके मैं शेयर कर सकता हूँ। बालाजी एजुकेशन हब 12@gmail, इस मेल में मेल कर दीजिएगा। आपका इसका रिप्लाई हम दे देंगे। अभी देखें, जैसे यहाँ पे सारा डेटा फिलअप होने के बाद आप जेएसएन फाइल आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा जेएसएन फाइल एक्सपोर्ट कर चुका हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं
मेरा यहाँ पे क्या मिस्टेक किया था, दो जगह मिस्टेक किया। एक एक हो गया आपका जहाँ पे टैक्स पेबल और फिगर क्या करता है, राउंड फिगर में नहीं होके डायरेक्टली टोटल जहाँ पे 9 5 n वाला जो फिगर होता है वो सेम फिगर यहाँ पे मेंशन होता है। लेकिन यहाँ पे फिगर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हमेशा राउंड ऑफ फिगर वाला होना चाहिए। तो क्या किया मैं, इसी को ही मैं एक्सपोर्ट करके आपको जो जीएसटी पोर्टल में इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। प्लस इसके बाद जाके जो जहाँ पे एरो आएगा ना, एरो आने के बाद कैसे करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा पर्पस आपका एरो आ रहा है। तो अभी मेरा यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। जो जीएसटी 9 से लेके वीडियो नहीं देखा, फर्स्ट वीडियो देख लीजिए जहाँ पे डायरेक्ट में कोई भी डेटा मिस्टेक होके मेरा यहाँ पे डायरेक्टली इंपुट हो चुका है। क्योंकि अभी अभी क्या करेंगे, डेटा जैसे डेटा इसे करेंगे कुछ आपको एरो दिखाएगा, क्योंकि कोई भी गलती होने से आपका यहाँ पे एरो दिखा देगा। प्लस डेटा मैनेजमेंट भी देख लीजिए। आप हमेशा डेटा को सेव कीजिए फोल्डर वाइज। इससे क्या होगा, आपको फ्यूचर में कभी भी डेटा मिलने के लिए इजी हो जाएगा। देखिए हर ईयर वाइज में डेटा अलग करके, देखिए 20 ईयर्स से मेरा डेटा वर्क हो रहा है, लेकिन सारा डेटा आप एक ही साथ मेरा सेव होकर जा रहा है। आप कोई कोई क्या करता है डेस्कटॉप में सेव होता है, इस हैबिट मत बनाइए। अभी जैसे इनपुट किया, यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेस विद एरर। क्योंकि एरर क्यों आया, यहाँ पे आपको ओनली दिखाने का एक ही कारण है, कहाँ पे आपको एरर आ रहा है, कैसे करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा एरर है। आपको यहाँ पे एरर वाला जो फाइल है, जैसे डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हैं एरर वाला फाइल किसके लिए आया है। देखिए यहाँ पे मेरा क्या आया, टैक्स लाइबिलिटी। अभी देखेंगे अभी जैसे मैं यहाँ पे टैक्स पेबल वाला जो फिगर चेंज किया, अभी देखिए प्रोसेस हो चुका है। अभी मेरा इजीली कहाँ पे प्रोसेस हो चुका, मतलब जहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी जो फिगर आता है, अभी देखिए हाँ प्रोसेस हो चुका है। अभी बैलेंस शीट पीएल कैसे डाउनलोड करना होगा, जो लोग वीडियो नहीं देखा मेरा वीडियो देख लीजिए, जहाँ पे मेंशन किया कैसे करके आप इनकम टैक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। इनकम टैक्स साइड में जाना होगा, साइड में जाके इनकम टैक्स व्यू फाइल फॉर्म्स करके ईयर वाइज करके आप जो इनकम टैक्स का जो बैलेंस शीट पीएल वाला डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि बैलेंस शीट पीएल आपको अटैच करना होगा जीएसटी 9C में। जो लोग अभी तक कंफ्यूज है जीएसटी 9C लेके, मेरा यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं। प्लस आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ नहीं हुआ, और कौन सा पर्पस आपका एरो आ रहा है, तो कैसे आइडेंटिफाई करके आप फाइल कर सकते हैं जीएसटी 9 और 9C। ठीक है जी, कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो अल्टीमेट जाकर जीएसटी 9 और 9C फिलअप करने के लिए विद इन सेकेंड में आप कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको 9 और 9C फिलअप करने के, लेकिन डेटा फिलअप करने टाइम में जरूर दो बार 3 बार चेक कर लीजिएगा। और जीएसटी रिकॉन्सिल पार्ट जरूर कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जीएसटी रिकॉन्सिल कंप्लीट बिना आप जीएसटी 9 फाइल नहीं कर सकते। इसलिए मैं काफ़ी सारा वीडियो दिया था जीएसटी 9 रिकॉन्सिल वाला पार्ट कैसे करके कंप्लीट करता हूँ मैं, और जीएसटी 9 कैसे फाइल करता हूँ ऑनलाइन टूल्स, ऑनलाइन में डायरेक्ट एंड ऑफलाइन टूल्स में एच एन समरी वाइज कैसे फिलअप किया, अलग अलग वीडियो दिया हो। जो लोग अभी तक वीडियो नहीं देखा, वीडियो देख लीजिए, क्योंकि कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो अल्टीमेट जाके आपका कोई भी डाउट जो है डाउट नहीं रहेगा। अभी यहाँ पे प्रोसेस हो चुका है मेरा, क्योंकि मैं एरर की पर्पस क्या है, कुछ भी डेटा जैसे आप कोई जगह में क्या एरर आता है, यहाँ पे मेंशन होता है आईटीसी एबल वाला जो फिगर आता है, आईटीसी एबल और आईटीसी यूटिलाइजेशन, किसी का रिवर्स रिवर्स होता है। तो और बाकी जहाँ पे आप 3B में क्लेम कितना किया वो वाला फिगर भी डाल देता है। तो यहाँ पे इस टाइप का जो आईटीसी एबल कहाँ पे कौन सा फिगर देना होगा, इस पर्पस भी एरो आता है। और प्लस यहाँ पे क्या आता है, 90% जो मेजर मिस्टेक होता है यहाँ पे मिस्टेक होता है, जहाँ पे जीएसटी पेएबल पूछा जाता है, जीएसटी पेएबल, लेकिन यहाँ पे जीएसटी पेएबल राउंड ऑफ विदाउट राउंड ऑफ करके फिगर डालता है, इस पर्पस एरो आता है। तो अब इस वीडियो में ओनली दिखाने के लिए एक ही, देखिए फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कहाँ कैसे करके फिलअप करना होगा। तो इस वीडियो लेके आए ओनली क्या है, जहाँ पे एरर होता है एरर को रेक्टिफाई कर सकते हैं। मतलब मेरा सिंपल सा है, जीएसटी 9 में टेबल नंबर 9 में जहाँ पे पेएबल वाला पार्ट आता है ना, उस वाला पेएबल वाला पार्ट आप राउंड फिगर में वहाँ पे आता है मेंशन, राउंड फिगर वाला पेएबल वाला पार्ट आप डालने से आपका इस टाइप का एरर नहीं आएगा।
अभी आप दोनों उपाय से आप जैसे डाउनलोड हो चुका है अटैचमेंट कर लिए, इसके बाद जाके आपको पूछा जाएगा कंप्यूटर लाइबिलिटी करने के बाद प्रीव्यू, देखिए प्रीव्यू वाला बैक करना होगा। प्रीव्यू के लिए देखिए 2-3 बार आपको रिमाइंडर मांगेगा, क्योंकि जीएसटीआर 9 और 9 से फाइल एक गलत इंफॉर्मेशन चला जाएगा, तब जाके आपको क्या होगा, रेक्टिफाई प्रोसेस के लिए कोई जाएगा नहीं है। इसलिए क्या है, यहाँ पे जीएसटी साइट से 2-3 बार चेक करने के लिए एक रिमाइंडर डालता है, प्रीव्यू प्रीव्यू करके। आप लोग देखिए, क्रॉस चेक कीजिए, डेटा को फिलअप कीजिए, इस पे जाके फाइल कीजिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वीडियो अभी क्या किया, फिर से जाके आपको देखिए जब फाइलिंग कर रहे हैं ना, फिर से जाके प्रीव्यू पूछा जा रहा है। और प्रीव्यू फर्स्ट यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, टर्नओवर क्या होना चाहिए, जहाँ पे आपका बैलेंस शीट वाला जो टर्नओवर है, टोटल टर्नओवर मैच होना चाहिए फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या होता है, फाइल, यस यस करना होगा। जैसे ओटीपी आएगा, ओटीपी से इजीली फाइल कर सकते हैं, प्लस डीएससी से फाइल कर सकते हैं, जो लोग डीएससी यूज कर रहे हैं डीएससी से। देखिए एक से लेके काफी सारा वीडियो दिया हो, इन्वेंटरी मैनेजमेंट लेके भी वीडियो दिया, इन्वेंटरी कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, आपका इन्वेंटरी में शॉर्ट एक्सेस कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो एक मेरा सिंपल सा है, दोनों साइड आप क्रॉस कीजिए, मतलब दो दो वर्क हो रहा है दोनों जगह में, दोनों जगह का क्रॉस वर्क करके एक सिंगल प्लेटफॉर्म में लेके आइए, जहाँ पे आप कोई भी दोनों साइड से एरर होगा तो अल्टीमेट जाके आपको मिसमैच दिखाएगा, दोनों साइड सही होगा तो आपका जो डेटा है सही दिखाएगा। इस टाइप का टूल्स यूज करके आप कोई भी ऑडिट वाला जो पार्ट होता है ना ऑडिट का, क्योंकि सिंपल स्मार्ट वे ऑडिट पार्ट करेंगे तो आपका कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। जैसे फाइनल नोट क्या डाला जीएसटी 9 से लेके, तो फाइनल नोट जरूर देख लीजिए। एक तो टर्नओवर मैच करना होगा, एक सेकेंड यूटिलाइजेशन, जो टोटल आइटम्स अवेलेबल वाला जो यूटिलाइजेशन है वो आपको डालना होगा। जैसे टर्नओवर ऑलवेज विदाउट विद एग्जाम गुड्स विदाउट आरसीएम होना चाहिए, लाइबिलिटी डिक्लेयर दैट मीन हो गया विद आरसीएम होना चाहिए, टैक्स एबल जीएसटी टेबल 9 टेबल नंबर 7 में आना चाहिए, टैक्स एबल वाला जो फिगर आता है, टैक्स पेबल ऑलवेज राउंड ऑफ फिगर में होना चाहिए, दैट मीन जीएसटी 9 टेबल नंबर 9 में आना चाहिए। एंड ऑडिट रिपोर्ट टर्नओवर मैच मस्ट बी मैच विथ आपका जीएसटी टर्नओवर के साथ मैच होना चाहिए, तब जाके आप क्या कीजिए, फाइल कीजिए। ये 5 चीज आप चेक कर लीजिए, तब जाके क्या होगा, आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए इजी हो जाएगा, प्लस विदाउट क्लरिकल मिस्टेक आप फाइल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद।